हे अर्जुन, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या तुम अपने मन की शांति को, अपने कर्तव्यों को और अपने आत्म साक्षात्कार को समझ पाते हो? यह लक्ष्य हमें केवल बाहरी दुनिया की उपलब्धियों में नहीं मिल सकता। यह भीतर है, तुम्हारे हृदय में। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर गहराई से देखना होगा। जैसे एक तीर लक्ष्य को साधने के लिए एक निश्चित दिशा में चलता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी केवल एक केंद्रित उद्देश्य की ओर जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन, इस पथ पर चलने के लिए आत्म संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि तुम इस आत्मज्ञान को पा सको तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रह सकता। संसार में तुम्हारे सामने कई चुनौतियां भी आएगी। मोह और माया के कई रूप तुमसे टकराएंगे, परंतु तुम्हें उन्हें पार करते हुए अपनी राह पर बने रहना है। मोह और माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही तुम्हारा धर्म है। जैसे युद्ध में विजय केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता और आत्मनियंत्रण से मिलती है, वैसे ही जीवन में भी आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर साधना और एकाग्रता आवश्यक है। अर्जुन, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी उसे अपने सच्चे लक्ष्य का ज्ञान होता है। तुम्हें यह समझना है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल सांसारिक सिद्धियों से परे है। इसे तुम तभी पा सकते हो जब तुम अपने मन को विकारों से युक्त करोगे। मन की स्थिरता और आत्मा की शुद्धता ही तुमसे इस मार्ग पर सच्ची प्रेरणा देगी। जब तुम किसी कार्य में अपना सब कुछ लगा देते हो बिना उसके फल की चिंता किए, तभी तुम सच्चे कर्म योगी बनते हो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, परंतु उसके परिणाम की आसक्ति तुम्हारा बंधन है। इसलिए अपने कार्य को उत्साह और धैर्य के साथ करो और उसे परमात्मा को समर्पित कर दो। जब तुम अपने हर कर्म को एक पूजा के रूप में देखते हो, जीवन का हर एक पल पवित्र यज्ञ बन जाता है। यही भक्ति का मार्ग है और इसी में तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति केवल कर्म से ही संभव है, पर वह कर्म जो अहंकार से युक्त हो, लोभ से रहित हो और केवल सेवा भाव से प्रेरित हो। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कर्म करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति आएगी। अर्जुन, ये ध्यान रखना कि सच्चा लक्ष्य वह है जो तुम्हें अपने भीतर से संतुष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करे। दूसरों की हानि पहुंचाने वाला कोई भी कार्य तुम्हारे लक्ष्य का हिस्सा नहीं हो सकता। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्रेम, करुणा और सहानुभूति की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा का असली गुण है। तो उठो हे पार्थ, अपने संदेह को त्यागो और मन को सुदृढ़ करो। उसे लक्ष्य का अनुसरण करो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। बिना किसी मोह के, किसी भय के तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु यदि तुम अडिग रहोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर स्थिर रखो और बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जय जय श्री राधे।